तो आज के दिन की शुरुआत हमारी होती है सुबह सुबह सूर्योदय के साथ। जय हो सूर्यदेव महाराज की। तो चलिए चलते हैं फिर से आज वॉक करने और आपको भी लेके चलते हैं एक नई जगह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 58 और हम निकल पड़े हैं सुबह सुबह फिर से वॉक करने के लिए। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं नए वॉक करने का एक नई लोकेशन, नई जगह और आपको थोड़ा सा व्यू। जैसे हम रास्ते में निकलते हैं तो हमें सबसे पहले मिलते हैं हमारे ग्राम देवता जी। तो इन्हें प्रणाम करके हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमने जाना है वॉक करने आज। तो हमें गुजरना पड़ता है दूसरे गांव में से होके, जहाँ पे आप कुछ घर देख रहे होंगे। तो जैसे हम वीडियो शूट कर रहे थे, थोड़ा आगे आप लोगों को रास्ता दिखा रहे थे कि मुझे दिखते हैं पड़ोस में हमारे भाभी जी। कैमरा को देख के वो हाई कर रहे थे। आज हम शायद लेट है क्योंकि सब लोग उठ चुके हैं, लेकिन पिछले कल जब हम गए थे तो लोग कोई भी नहीं उठे थे, बिल्कुल रास्ता खाली था। आज हम थोड़ा सा लेट हैं तो कोई बात नहीं, अपनी फिटनेस के लिए तो घूमना चाहिए। तो हम चलते हैं वापस तत्तापानी की तरफ और ये इस रास्ते से दिख रहा है आपको सामने पुल। हम इस रास्ते से शायद पहले आपको लेके नहीं आए हैं और आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि तत्तापानी जाने के लिए शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम पे गाड़ी और बाइक में ही जाते हैं तो आपको पता नहीं होगा। इसी के साथ हम पहुंचते हैं पुल के और ज़्यादा करीब, जहाँ पे हमारे ब्रदर ने लगाई थी गाड़ी। यहाँ पे पहले रास्ता नहीं होता था, लेकिन अब ऊपर तक इन्होंने खुद अपने बेस पे निकाला है। अब चलते हैं हम पुल की तरफ, क्योंकि सूर्य उदय भी हो चुका है और जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और हमारे लिए घूमने के लिए दिक्कत होगी। तो हमें पहुंचना होगा घर जल्दी से, इसलिए हम निकल पड़ते हैं थोड़ा सा आगे। और जैसे ही हम लोग निकलते हैं तत्तापानी की तरफ, व्यू बनता जा रहा था बहुत ही अच्छा, क्योंकि कल शाम आया था बहुत ज़्यादा तूफ़ान और तूफ़ान के बाद की शांति इतनी प्यारी होती कि आप देख सकते हो। और ये फ्लैग लगे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के, क्योंकि अभी जो लड़ाई चली थी आप लोगों को पता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की बातें हुई थी। तो ये लोकल लोगों ने थोड़ा सा प्रमोट किया था अपने कल्चर को और अपने गुस्से को जाहिर किया था। तो तत्तापानी पहुँच के हमें मिलते हैं हमारे एक नोन ब्रदर, जिन्हें मैंने सोचा क्यों ना अपने साथ घूमने के लिए लेके चला जाए, क्योंकि मैं आज अकेला ही था। तो हमारे साथ ये आया और हम बीच के ऊपर घूमने गए। तो सोचा आप लोगों को आज सुबह सुबह का नज़ारा यहाँ पे दिखाया जाए, क्योंकि दिन में आप यहाँ जब आते हो तो यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत टूरिस्ट भी आते हैं, तो रश बहुत ज़्यादा होता है और धूप में वैसे ही मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सुबह सुबह आज दिखाया जाए तत्तापानी का व्यू, जहाँ पे होता है वाटर स्पोर्ट्स और इसे कहते हैं मिनी गोवा। तो अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा इंसान हो, मेरा व्यूज़ हो, जो तत्तापानी आना चाहता हो और उसे भी कभी वाटर स्पोर्ट्स करने एक्टिविटी करनी हो, तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। बहुत ही अच्छे रेट्स पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों को करवाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्क काम करने वाले लोग मेरे नोन हैं। तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे वोटिंग होगी, जेट स्कीज़ होगी और भी अदर एक्टिविटीज़ है, जो आप आके अगर देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। तो अगर आप लोग कभी भी तत्तापानी आओ तो ये चीज़ का नज़ारा ज़रूर है, क्योंकि इन्हीं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से तत्तापानी को मिनी गोवा का नाम दिया गया है। और यहाँ पे बनाए गए हैं बैठने के लिए भी इतने बहुत ही ट्रेडिशनल सी चीज़ें, जो कभी अगर आप यहाँ आते हो ब्रेकफास्ट लंच वगैरह अगर आप यहाँ करना चाहते हो तो हर तरीके की फैसिलिटी आप लोगों को मिलती है। और इतने प्यारे व्यू के साथ नदी के किनारे बैठ के चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कितने सारे एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, जेट स्कीज़ है, बोटिंग है, बलून्स हैं। तो अगर आप लोग ये चीज़ें भी करना चाहो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे दामों पे अच्छे तरीके से आप लोगों को अटेंड किया जाएगा। तो जब भी आओ तो एक बार विजिट ज़रूर करें। इसी के साथ दिन चढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो जल्दी से जल्दी हमें भी निकल के घर जाना होगा वापस। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, थोड़ा सा तत्तापानी से निकलते हैं। और ये रहा सुबह का इतना प्यारा व्यू होटल के साथ आसमान का भी। ये है होटल हॉट स्प्रिंग, जिनकी पूरी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे करवाई जाती है। सुबह सुबह घर से निकलते वक्त हमने किया था कुलविंदर को भी फ़ोन, तो शायद पलियार तक वो भी आएगा थोड़ा सा वॉक एक्सरसाइज करने। तो चलिए तत्तापानी से निकलते हैं वापस और चलते हैं पलियार की तरफ, कुलविंदर से भी मिलते हैं। और बसेस भी आ चुकी है शिमला वाली सारी, बहुत लोग जाग चुके हैं। और ये रहे हमारे मित्र रमन जी, जिनको सुबह सुबह शिमला जाना होता है डेली, क्योंकि जॉब करते हैं। इनकी शादी हुई है कुछ टाइम पहले, तो इन्हें घर ही आना पड़ता है और ये सुबह डेली जाता है वापस शिमला। तो इनसे मिलने के बाद, हेलो हाय करने के बाद, इन्होंने भी पकड़ ली अपनी बस और ये भी निकल चुके हैं शिमला के लिए। तो चलिए हम चलते हैं पलियाड़ की तरफ, कुलिंदर के पास। सुबह सुबह हमें मिले थे हमारे मित्र हरदीप भैया जी, जिनके साथ हम तत्तापानी में घूम रहे थे। तो मेरे माइंड में वैसी चीज़ है यार, अब थोड़ा घर में रह के ना थोड़ा वीक फील भी कर रहा हूँ, वर्कआउट तो कर रहा हूँ, थोड़ा घूम भी रहा हूँ, बट इनमें इतना इफेक्टिव नहीं ये चीज़ें होती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जिम शुरू करूँ, क्योंकि आजकल घर पे भी हूँ, थोड़ा सा बॉडी पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँगा और देखते हैं कि क्या होती है। मैंने पहले भी जिम कराया 1-2 महीने,
थोड़े बहुत चेंजेस मुझे लगे थे, लेकिन जब मैंने चंडीगढ़ छोड़ा था उसके बाद जिम भी छूट गया, फिर यहाँ की मैंने ज्वाइन नहीं करी थी वो चीज़। तो अब सोच रहा हूँ कि क्यों ना जिम शुरू किया जाए और रेगुलरली किया जाए, जिससे शायद कोई ना कोई इफेक्ट दिखेगा। तो चलिए आज कोशिश करेंगे, आज से हम जिम शुरू करें और आज जाएँ। तो शाम को पता करते हैं कि जिम का क्या फॉर्मेलिटीज़ है, कैसे जाना है, तो आपको बताएंगे शाम को ज़रूर। फिलहाल अभी चलते ग्राउंड की तरफ थोड़ा सा एक्सरसाइज करने, क्योंकि हमारे पास कुलविंदर जी भी आ रहे हैं, वो भी आज घर पे अकेले थे। तो चलिए उसके साथ चलते थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। तो हम पलियाड़ ग्राउंड पहुंचने ही वाले थे कि कुलविंदर जी हमें दिख जाते हैं रास्ते में, जो हमारी तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि ये भी सिर्फ गाड़ी और बाइक में ही आता जाता है, इसका पेट निकलता जा रहा है। तो मैंने इसे भी सुजेस्ट किया कि दोनों भाई लोग घूमने निकला करेंगे, जिससे थोड़ा फिटनेस भी रहेगा और खुद पे ध्यान भी कर पाएंगे। तो इनसे मिलने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं ग्राउंड की तरफ थोड़ी सी एक्सरसाइजेज करने। तो ग्राउंड पहुंचते ही हमने की सुबह पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, आज कुलविंदर भी हमारे साथ थे तो उन्हें भी करवानी थी एक्सरसाइजेस। तो थोड़ा सा शरीर खोलने के बाद, क्योंकि हमने सोचा है कि हमने जाना है अब जिम भी, तो थोड़ा सा पहले शरीर फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हमने थोड़े से पुशअप्स भी मारे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी करी। और आप लोगों को पता ही है ये चीज़ें तो मैं नॉर्मली घर पे भी करता हूँ, लेकिन ये इतना इफेक्ट शायद घर पे नहीं करते। मुझे लगता है कि जिम करना ही पड़ेगा मुझे, तो आज शाम मैं जाऊँगा जिम के लिए ज़रूर। तब तक के लिए फ़िलहाल हमने शुरुआत कर ली है और अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे रखेंगे रेगुलर, क्योंकि हमें करना है खुद को फिट। घर पे रह के कमज़ोरी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि काम कुछ होता नहीं है, सिर्फ सोना खाना व्लॉग बनाना। तो जिम जाके कहीं ना कहीं खुद को और ज़्यादा अच्छे से फिट कर पाएंगे। तो हम तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन कुलविंदर जी देख रहे थे हमारी शक्ल, क्योंकि वो भी बाइक और गाड़ी में ही दौड़ा रहता है, वो भी चीज़ें नहीं करता, उसका पेट भी बाहर निकल रहा है, क्योंकि खाने से भी वो बाज नहीं आता है। तो हमने कहा कि भाई तू भी कुछ कर ले, तो वो भी लग गया थोड़े बहुत करने पुशअप्स, जहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसके अंदर भी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो इंसान नहीं करता उसे ये हार्ड वर्क करना ज़्यादा मुश्किल लगता है। और कुलविंदर और हम दोनों लोग ऐसे ही हैं, क्योंकि अपने बॉडी पे फोकस नहीं करते, थोड़ा एक्सरसाइज भी नहीं करते। लेकिन आज से हमने सोचा है कि हम लोग इन चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे। मॉर्निंग में थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा योगा भी इसमें इंक्लूड करेंगे। बाकी जिम का तो हमने सोच ही रखा कि मैंने तो जिम जाने, क्योंकि कुलविंदर भी काम भी करता है, इसको कई दिन 3-3 4-4 दिन बाहर भी रहना पड़ता है आउट ऑफ स्टेशन, तो ये जिम शायद नहीं रेगुलरली कर पाएगा। लेकिन हमने स्थान ली है कि अब हमें जिम करना है शुरू, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद के ऊपर पूरा फोकस करना है। तो आज से हमारी ज़िंदगी में एक चैप्टर और इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद ध्यान आता है अपनी डाइट का फोकस भी, क्योंकि खाना भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। तो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद कुलविंदर से थोड़ी सी बिज़नेस की बातें करने के बाद, क्योंकि हम थे उस ग्राउंड में जो है मेरी प्रॉपर्टी के सामने, आप लोगों को पता है, और यहाँ पे शटर वगैरह लग के ही बिल्डिंग हो चुकी है कंप्लीट। थोड़ा इलेक्ट्रिकल का काम होगा, पेंट का काम होगा, उसके बाद अपना बिज़नेस भी शुरू होगा। और कुलविंदर जी हमें कहते हैं कि आज ये घर पे अकेले हैं, तो ब्रेकफास्ट करने मेरे घर चलियो। तो हम निकल पड़ते इसके साथ इसके घर की तरफ, और बीच में ही आता है मारुति सुजुकी वालों का शोरूम, जहाँ पे खड़ी थी ब्रेज़ा, क्योंकि कुलविंदर इसकी बहुत तारीफ़ करता है कि ब्रेज़ा बहुत सही गाड़ी है। शायद अपने फीचर्स के अनुसार से, अपने प्राइस रेंज के हिसाब से ये ओके है, पर मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रेज़ा को लेके वो ये है कि जिस प्राइस में ये गाड़ी आती है उसके कंपैरिजन में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जो hyundai की है, टाटा की है, महिंद्रा की है, जो इससे ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरियस फीलिंग मुझे देती है। तो सिर्फ एवरेज के बेस पे आप गाड़ी ना लें, अपने हिसाब से गाड़ी को चेकआउट करें, प्राइस रेंज देखें, उसके कंफर्ट चीज़ें देखें। इसके बाद हम निकलते हैं डायरेक्ट कुलविंदर के घर, जहाँ पे शुरुआत कुलविंदर करता है ठंडी ठंडी लस्सी को बना करके। और उसके घर में पड़ा था एक कुरकुरा, जो मैं ऐसे ही जंक फूड बीच में खा रहा था, लेकिन कुलविंदर ने जो लस्सी बनाई थी मीठी मीठी, जो बहुत ही ज़्यादा यमी थी, और दिन की शुरुआत इससे हुई है, तो आज का दिन भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसके बाद कुलविंदर जी बनाते हैं हमारे लिए परांठे, क्योंकि ये परांठों के बिना शुरुआत नहीं करता दिन की, ये अपनी लाइफ में रेगुलरली परांठे खाता है डेली, इसी वजह से इसका फैट शायद ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमने भी सोचा क्यों ना आज इसके साथ परांठे खाए जाए, क्योंकि ये खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। तो ब्रेकफास्ट खाने के बाद टाइम हो चुका था ज़्यादा, धूप बहुत ज़्यादा निकल चुकी है। तो कुलविंदर को हमने कहा कि हमें घर छोड़ दे, क्योंकि अब मैं पैदल नहीं जा सकता। तो मुझे बाइक पे लेके चल पड़े कुलविंदर जी वापस घर की तरफ, लेकिन ये मेरे घर खुद नहीं आया, क्योंकि इसे आज काम करना था। तो ये निकल गया मुझे छोड़ के डायरेक्ट वापस, और हम भी निकलते अपने घर की तरफ। जैसे ही घर पहुंचते तो देखते अपने दादा और मम्मा को, जो जला रहे थे हमाम, जो पहाड़ी लैंग्वेज में कहते हैं हमारा गीज़र होता है। हम पहुंच चुके अपने घर वापस कुलविंदर के घर से, खाना खुना वहाँ से खा के आए हैं, तो अभी हमें खाना भी नहीं खाना। आज घर पे करना है हमें बहुत ज़्यादा काम, नहाना है, धोना है, घर की सफाई करनी है, और मेरे बहुत सारे कपड़े धोने को है, जो आज बहुत ज़रूरी है। तो आज उन्हें करेंगे। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, और आपको दिखाएंगे कि आज हमने सारा दिन में क्या किया।